दोस्तों ये मेरे पास आया है कश्मीरी सूट। इसमें होता क्या है, इसमें क्या दिक्कत आती है, कौन सी चीज़ कहाँ से निकालें। असल में ये जो कपड़ा है ना, ये ट्राउज़र का आता है इसमें आजकल। तो ट्राउज़र के क्या होता है कि शलवार अगर हम निकालें इसमें, तो शलवार इसमें घेरदार नहीं निकल पाती। तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो देखो मैं इसका बताता हूँ आपको पना, कि इसका पना कितना है, यानी इसकी अरस कितनी है। तो यहाँ से इस तरीके से हम नापते हैं। इसकी जो अरस है वो है 28.5 इंच। ठीक है, अगर हम खींच के नापते हैं तो 29 इंच है, 29 इंच आ नहीं रही है, 28.5 इंच है। अब इसमें बात करते हैं कि हमारा यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ पर निकले। दोस्तों इसमें तो यहाँ पर ये नेक का यानी कि ताबीज़ पट्टी छपा हुआ है, तो इसमें समझ जाएगा लोग, और वैसे नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं हमारे इस जगह, कि अगर आपकी लंबाई आप कम रखना चाहते हैं तो इस जगह से इसको फोल्ड कर सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस जगह से भी इसको बना सकते हैं, और ज़्यादा लंबाई बढ़ाना चाहें तो इस जगह से भी इसको बना सकते हैं। अगर आप लंबाई कम रखना चाहते हैं तो यहाँ से फोल्ड कर दें ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और मैं कहाँ से बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इस जगह से करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से बना रहा हूँ तो कस्टमर के हिसाब से लंबाई ज़्यादा हो रही है, जबकि कस्टमर की लंबाई इतनी है जहाँ पर ये बॉर्डर है, तो मुझे यहाँ से बनाना है इस जगह से। इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूंगा, और जो ये वाली पट्टी है वो इसके कॉलर वगैरह में यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, देखो ये तो है इसका सामना। ठीक है, और ये हो गई इसकी बैक। ठीक है, ये बैक हो गई। अब ये जो हमारा कपड़ा है ये वाला, और यहां तक देखो, यहां पर इन्होंने एक लाइनिंग दे रखी है, यानी कच्चा सा दे रखा है, ये यहां से यहां तक हो गई हमारी स्लीव्स। ठीक है, तो ये स्लीव्स का बॉर्डर है। अब ये जो है हमारी, ये है शलवार इसमें, जबकि ये ट्राउजर का कपड़ा दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि बहुत कम इसमें अरज है, और इसमें शलवार है ना वो ज़्यादा घूम की नहीं निकल पाती। तो इस वजह से मैंने वीडियो ये और बनाना अच्छा समझा, कि मैं लोगों को बताऊं कि शलवार घूमदार कैसे निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मेरी स्लीव्स हो गई, स्लीव्स के बाद ये वाली शलवार हो गई। शलवार का कपड़ा ये कम से कम 3.5 मीटर है, मगर इसकी अरज बहुत कम है, और इसकी दोनों साइडें इन्होंने ये कड़ी हुई दी हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ये सब जुड़ा हुआ है, इसकी शॉल अलग थी, शॉल इसमें इसमें जुड़ी हुई नहीं दी थी, तो मैं यहां से कट कर लूंगा, यानी कि शलवार वाला कपड़ा कट करके अलग निकाल दूंगा। ये हमने शलवार का कपड़ा अलग निकाला है। अब मुझे इसमें बताना है कि घूमदार शलवार कैसे निकालें, क्योंकि अरज है इसमें बहुत कम। सबसे पहले हम अपने कुर्ती को कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ से देखो ये आ गई इसकी स्लीव्स का कपड़ा। इसमें भी देखो आपको दिखता होगा, ये हल्का सा कच्चा कच्चा दे रखा है इन्होंने, जिससे आप यहाँ से कैंची से कट कर लेंगे, देखो दिखता होगा आपको। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये है हमारी स्लीव्स। ये हमारी स्लीव्स हो गई, इसको भी उठा के हम एक तरफ रख देते हैं। तो दोस्तों हमने स्लीव्स अलग निकाल ली है, और शलवार अलग निकाल लिया है, और अपना कुर्ती का बैक सामना अलग निकाल लिया है। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो हमने ये लंबाई का निशान लगा लिया है। इसकी लंबाई देखो कस्टमर ने मांगी है 44, यानी कि यहाँ तक, तो ये है 44.5 इंच। तो हाफ इंच जो हमारा है ना, वो यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर करना क्या है दोस्तों ये है हमारी कॉलर वाली कुर्ती, यानी कि हाफ कॉलर कुर्ती। तो हमें यहाँ पर जो भी हमारा मेजरमेंट आता है उसके हिसाब से रख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 15 इंच शोल्डर इसका। 15 इंच के बाद में अब यहाँ पर रखेंगे इसका आर्मोल। तो आर्मोल रखेंगे हम इसका 7 इंच, यानी 7 इंच, और इस तरीके से निशान को सीधा सीधा रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लेंगे हम 2.5 इंच, और इसका भी निशान लगा देंगे। तो हम नाप के अकॉर्डिंग इसके पहले सारे निशान लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप जान लें इसका नाप। ये इसकी लोअर ब्रेस्ट है वो 42 इंच है, अपर ब्रेस्ट है वो 44 इंच है, कमर इसकी 40 इंच है, और हिप इसकी 48 इंच है। तो हम इसके निशान लगा देते हैं। तो 42 का 4 भाग 1/4 हो गया 10.5 इंच, 44 का 4 भाग 1/4 हो गया यहाँ पर 11 इंच। ठीक है, और यहाँ पर कमर का 40 का 4 भाग 1/4 हो गया यहाँ पर 10 इंच। उसके बाद में यहाँ पर 48 इंच इसकी हिप है, तो 12 चौक 48, 1/4 हो गया 12 इंच। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर जो इसकी हम लंबाई रखेंगे ना, वो रखेंगे इस जगह से। एक कस्टमर ने यहाँ से बोली है, क्योंकि लंबा ज़्यादा हो रहा है। वाकई का हम इसके अंदर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये वाला बॉर्डर। अब इसका जो पल्लू है वो है इसका 25.5 इंच। तो 12 दूनी 24, 25, 25.5, यानी कि 13.25 इंच हम यहाँ पर रख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हमें लेना है स्केल। इस प्रकार एक निशान लगाएंगे, फिर ये निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर इस निशान को लगा देंगे।
और यहाँ पर इस निशान को लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम जो इसका आर्मोल की गोलाई है वो लेंगे हम 3 इंच। तो इस तरीके 3 इंच ले लेते हैं। और आपका कॉलर वाली कुर्ती कभी भी हो ना, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आपका तीरा हो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लें। जबकि हम जिसमें कॉलर नहीं होता, नॉर्मल नेक बनते हैं बगैर कॉलर के, उसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये निशान लगाएंगे और यहाँ दे देंगे गोलाई। ठीक है, अब गोलाई कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं गोलाई किस जगह से लें, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से हमने लिया 7 का हाफ हो गया 3.5 इंच, इस जगह से गोलाई लें और मैंने देखो इसी जगह से गोलाई घुमाई है। जबकि देखो कटिंग करते करते ना एक आइडिया हो जाता है आदमी को कहाँ से हमें गोलाई घुमाना है, मगर जो बिगनर्स लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर नापना ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ निशान लगा दिए हैं। वाकई का हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे जो हमारा लूज और टाइट करने का काम आता है। यहाँ से हम 1.25 इंच या 1.5 इंच साइडों में फोल्ड करने को लेंगे। ठीक है, अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हल्का सा डाउन करेंगे आधा इंच। तो हमने यहाँ कट कर दिया है, यहाँ लगाएंगे एक छोटा सा कट और एक कट हम इस जगह लगा लेंगे। ठीक है, लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर निशान लगाएंगे जिससे हमें सिलाई लगाते टाइम परेशानी ना हो। एक निशान यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब हमने अपना देखो ये फ्रंट कटिंग कर लिया है। अब हम कटिंग करेंगे इसकी बैक और यहाँ से इसको अलग कर देंगे। ये पट्टी हम ना अपने कॉलर में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जब हमारा कोई चीज़ बच जाती है ना तो उसको हमें यूज़ कर लेना चाहिए जिस जगह अच्छी लगे। तो अब हमने यहाँ पर ये कर लिया, अब इसकी हम बैक कटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बैक कटिंग करने के लिए अपने सामने को इस पर बिछा लिया है। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल हमने इसका जो बॉर्डर है ना बिल्कुल सही करके मिलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ आपकी ज़रा सी भी आउट होना नहीं चाहिए। अगर आपका छपाई आउट है, टेढ़ी बेढ़ी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको यहाँ पर पूरा मिलाने की कोशिश कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ मिला लिया है। ऊपर की साइड में यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें एक बॉर्डर दिया है, क्योंकि लंबाई की वजह से यहाँ पर हमारा ये बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हमारा फोल्ड करने में चला जाएगा और जो सीधी साइड में है वो इसमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो ये चला जाएगा हमारा सिलाई वगैरह में। तो हमें यहाँ करना क्या है, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, यानी कि अपने फ्रंट पार्ट से 1.5 इंच ऊपर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर 1.5 इंच के बाद में यहाँ दे देना है गोलाई, क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती है, इसमें इस तरीके से कटिंग होती है। इस तरीके से गोलाई दे दें और गोलाई देने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब इसको भी हम कर लेंगे कटिंग। अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद में अब देखो इसका जो मेन पार्ट है ना वो था हमारा स्लीव्स निकालने का। स्लीव्स कैसे निकालेंगे और शलवार को किस तरीके से निकालना है, वाकई इसका कोई ज़रूरी नहीं था, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। तो इसको हम उठा के रख देते हैं एक तरफ। अब हम उठाएंगे स्लीव्स। देखिए अब स्लीव्स में यहाँ पर है क्या, ये कपड़ा इन्होंने जो दिया है वो कितना दिया है मैं आपको बता दूं। ये देखो इस जगह से कपड़ा नापना होगा क्योंकि हमें बॉर्डर इसका निकालना है। तो यहाँ से जो कपड़ा है वो 90 सेंटीमीटर दिया है इन्होंने, काफ़ी कपड़ा दिया है। जबकि होता क्या है कि हमारी जो स्लीव्स की लंबाई होती है वो 16, 17, 18 इंच तक नॉर्मल ज़्यादा निकलती है, यानी कि ज़्यादा लोग इसी तरह की लंबाई रखवाते हैं 16, 17, 18 इंच। मगर जो इस कस्टमर की जो लंबाई स्लीव्स की है वो है 22 इंच, कुछ ज़्यादा ही है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो देखो अगर आप 16 इंच की आस्तीन निकालना चाहते हैं, 17 इंच की आस्तीन निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बगैर जॉइंट की आस्तीन निकाल सकते हैं। मगर बात आती है 22 इंच आस्तीन की, तो उसमें चाहिए हमें 23-24 इंच कपड़ा तो लंबाई का। तो हमें यहाँ पर देखो इसकी जो आस्तीन की लेंथ आ रही है वो आ रही है 17.5 इंच, यानी कि आप इसको 16, 16.5 की स्लीव्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर लग जाएगा। तो अब यहाँ पर लंबाई है इसकी 22 इंच, इतनी आस्तीन लंबाई है, तो इसे कैसे निकालेंगे। तो भैया इसमें तो आएगा जोड़। जोड़ कैसे आएगा मैं आपको बताऊं। जो अपनी आस्तीन निकालना होती 16 इंच की, तो हम इसी में से बगैर जोड़ की निकाल देते और बॉर्डर हम अलग से कटिंग करके लगाते उसमें। मगर इसमें बॉर्डर हमें नहीं काटना है, इसमें बॉर्डर हमें इस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये देखिए ये हमने यहाँ पर इसको बिल्कुल मिला लिया है इक्वल एकदम बढ़िया करके, और मिलाने के बाद में यहाँ लगा दिए हैं उल्टे के निशान हम लगा देंगे। देखो जो भी इसका उल्टा है
उसके निशान लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसकी जो आस्तीन का मुंह है वो है यहाँ पर 9 इंच, ठीक है। तो हम यहाँ पर 9 का हाफ रखेंगे 4.5 इंच और यहाँ निशान लगा देंगे। उसके बाद में इसकी जो आस्तीन की लंबाई है स्लीव्स की वो है 22 इंच, तो हम इस जगह से नापेंगे, ये देखिए 22 इंच, काफी लंबी आस्तीन है, तो हमें यहाँ रखना है 22.5 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे, ये वाला। और हमारा जो इसका आर्म होल था वो था करीब 7 इंच, तो हम यहाँ पर लेंगे इसका 9.25 इंच, ठीक है, ये बिल्कुल फिट आएगा। और इसको इस तरीके से यहाँ पर हमें एक शेप स्केल लेना है और इस तरीके से रखना है नीचे वाले निशान पे, ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद यहाँ से 2.5 इंच आगे जाके, यानी कि जो इसका ये वाला निशान है 2.5 इंच का, यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर जॉइंट भी लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है, ये हमने कट कर लिया। इस जगह से मार्जिन छोड़ेंगे करीब। अब दोस्तों यहाँ पर देखो चाहिए हमें जॉइंट के लिए कपड़ा, तो जो हमारा ये स्लिप्स में से कपड़ा निकला है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए इतना चढ़ा के रखेंगे जितना हमारा सिलाई आ जाए, ठीक है। अब कुछ लोगों का यहाँ पर आर्म होल में प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोगों का आर्म होल छोटा बड़ा हो जाता है, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ ना कि आपका आर्म होल कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो उसको करना क्या है, आपको लेना है कि सामना, ये देखिए ये सामना लिया हमने। सामना लेने के बाद में यहाँ से देखो आधा इंच फोल्ड करेंगे जो हमारा तीरे में जुड़ा जाता है कंधी में, और इस तरीके से हम ये यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है, जो हमारा कुटका है वहाँ पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब यहाँ से देखो मैंने रखा था 9 इंच यानी 9 इंच, तो मैं आपको दिखाता हूँ नाप के, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर सही आया है, ठीक है। मैंने तो एक उससे बताया था कि, और आप अगर नापना नहीं चाहते तो इस तरीके से भी आर्म होल निकाल सकते हैं। अब यहाँ से मैं निशान लगा दूंगा और निशान लगाने के बाद में यहाँ दूंगा एक्स्ट्रा मार्जिन, ये देना बहुत ज़रूरी है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं, ये हमने कटिंग कर लिया, ठीक है, यहाँ लगा देंगे कट। अब कट लगाने के बाद में इसमें जो फ्रंट और बैक बनाते हैं हम 1.25 इंच का मार्जिन देके, ठीक है, वो हम आस्तीन तैयार करने के बाद यानी स्लीव्स तैयार करने के बाद ही करेंगे कटिंग इसको। तो इसको कट को जो हमारा एक जॉइंट वाला था, 2 कन्नी वाले थे, इनको भी अलग अलग कर लेंगे और इसे रख देंगे इसमें। अब हमें शलवार कटिंग करना है, हमारा कुर्ती तो बिल्कुल कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों इसको हमने देखो शलवार को इस तरीके से बिछा लिया है, कितना कम अरज है इसकी, ठीक है, और इसमें हमें घूमदार शलवार निकालना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से तो देखो ये हमारा हो गया मोरी पे बॉर्डर, ठीक है, इस पे तो मोरी पे बॉर्डर लग जाएगा, हमें काटना नहीं है। और इसके नीचे हम आधा इंच सिलाई मार्जिन दे देंगे, बाकी हम अंदर पट्टी लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कट, थोड़ा बढ़ती करके कट करना, ठीक है, इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब हमें यहाँ से देखो इस जगह से नापना है, ठीक है, तो हम लगाएंगे 6 इंच चौड़ा बेल्ट, तो यहाँ से इस तरीके से हम रख देंगे। और यहाँ पर हम इसकी जो लंबाई है वो है 39 इंच 39। अब यहाँ से हम इस तरीके से नापेंगे, ये देखिए ये आ गया 39 इंच, तो हमें आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा और मार्जिन लेना होगा। फिर बात को आप इस तरीके से नाप लेंगे, पूरा 39 आ गया, ठीक है। अब इसको हम सीधा करके यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमें इसी तरीके से अपना दूसरा कढ़ाई वाला पैंचा कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमने दोनों पीस कटिंग कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें कढ़ाई है इसमें हम पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ से इसकी जो मोरी है वो है 13 इंच, 13 का हम हाफ करेंगे, होता है कितना 6.5 इंच, तो हमने यहाँ निशान लगा दिया। उसके बाद में 1.5 इंच और लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। और उसके बाद जितना भी हमारा ये आया, ठीक है, ये देखिए ये आया 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच का पूरा यहाँ पर एक पीस कटिंग कर लेंगे, ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक कर लिया कटिंग। अब जो हमारा इसमें बेल्ट भी निकलना है, अगर हम इसको निकाल देते, कली पूरी पूरी निकाल लेते तो इसमें हमारा बेल्ट खतरे में पड़ जाता है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, इसको इस तरीके से रखना है, चीज़ को यहाँ खूब समझ लीजिए। ये जो हमारा कपड़ा है ये वाला, ठीक है, 2 मीटर है मगर अरस कम है इसकी, पूरा नाप को बता देता हूँ, 2 मीटर से थोड़ा कम होगा।
ये यहाँ पर जो है हमारा 90 सेंटीमीटर है, 90 से भी थोड़ा कम है, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे इस तरीके से, जो हमारे उल्टे के निशान है, पहले हम उल्टे के निशान लगा लेंगे जिससे हमें बात को कोई दिक्कत ना हो सिलते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारा बंद वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, और इधर है देखो ओपन वाला हिस्सा, सब हिस्से इसके ओपन है, तो इसको रखेंगे हम नीचे की साइड में इस तरीके से। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, इसे हमें नीचे की साइड में रखना है। तो और रखने के बाद में यहाँ सारे हिस्से मिला लेंगे, इसको यहाँ से मिला लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मिलाने के बाद में इसको यहाँ पर कपड़े को कर लेंगे बिल्कुल सीधा निशान लगा के इस तरीके से, ये सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद में इसका आसन निकालेंगे करीब 9 इंच, देखो इस तरीके से 9 इंच आसन निकाल लिया। अब हमारा यहाँ से बेल्ट का मार्जिन भी जाएगा और 6 इंच का हमारा बेल्ट है, तो यहाँ पर टोटल आ गया हमारा 14.5 इंच, ठीक है। अब इसको इस तरीके से यहाँ पर इंची टेप रखेंगे और इस जगह पे यहाँ पर इसके निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं शलवार में हमारा घूम जहां पर बहुत कम आ रहा था ना, वहां पर हमने इसको सही तरीके से निकाल लिया। और आप इससे भी ज़्यादा घूम निकाल सकते हैं, इसमें काफ़ी घूमा जाएगा। जब हम पार्ट इसके पूरे यहाँ से ले लेते और इस तरीके से कटिंग करते, बाकी की हम कली निकालते, तो उसमें क्या होता, हमारा बेल्ट नहीं निकलता। अब इसमें हम बेल्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं पहले इसको सीधा, ये देखो यहाँ लगा देंगे हम आसन के कट जहाँ से हमारी रुमाली अटैच होगी, ठीक है। अब हमारे शलवार का घेर हो गया अच्छा खासा। मोरी में हम यहाँ पर अंदर पट्टी लगा देंगे, बाहर इसके बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारा ये शलवार कटिंग हो गई। अब हमारा रह गया बेल्ट। बस इसमें बेल्ट में बहुत दिक्कत आती है, तो हमने बेल्ट के लिए भी कपड़ा इसका बचा लिया है, क्योंकि ये ट्राउज़र का कपड़ा आ रहा है आजकल, और ट्राउज़र निकल जाता है कम से कम कपड़े में, तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा बेल्ट। तो बेल्ट हम निकाल लेंगे इसको इस तरीके से, ये देखिए बड़ी आसानी से आप इसमें अपना सारा बेल्ट निकाल सकते हैं। एक आध कहीं जोड़ आया तो आप उसमें डाल दें, कोई बात नहीं है, बेल्ट में जोड़ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम, और बेल्ट भी इसका माशाल्लाह बहुत छोटा है, 30 इंच है, बेल्ट भी इसका अच्छा खासा है। तो हम यहाँ से सबसे पहले बेल्ट की जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे 8.5 इंच की। ये देखिए 8.5 इंच का ये बेल्ट हो गया। यहाँ से हम इसको सीधा कर देते हैं। उसके बाद में हम इसकी 30 इंच का एक लेंथ लेंगे इसकी, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। और इसका यहाँ से देखो इस तरीके से 8.5 का निशान लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा सीधा कर लेंगे। नीचे 2 इंच का निशान लगाएंगे, नेफा फोल्ड होगा, इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे, इस जगह से कट कर लेना है इसे, ठीक है। यहाँ से, और कट करने के बाद जो हमारी ये वाली कंची निकली है, इस कंची को हम यहाँ अटैच कर लेंगे इस जगह, थोड़ा चढ़ाते हुए मार्जिन को, और यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो हमारे ये पूरा यहाँ पर बेल्ट भी आ गया। बस ये हल्की सी कंची आई है, ये हमारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंची इतनी तो हर बेल्ट में कई जोड़ लग जाते हैं, इसमें तो छोटा सा जोड़ आया है फिर भी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ये उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है कश्मीरी सूट निकालने का, क्योंकि इसमें अरस कम है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।